हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली समांतर श्रेणियों के वस्तुनिष्ठ सवालों को हल करते हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जो इस वीडियो में महत्वपूर्ण सवालों के संग्रह को हल कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए एवं सार अंतर डी हो तो पांचवा पद क्या होगा? तो एन पात सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब प्रथम पद यानी ए की जगह ए दिया हुआ है प्लस एन की जगह कितना है 5 है। कौन सा पद निकालना? पांचवा पद निकालना। तो एन की जगह कितना जाएगा 5 माइनस 1 और डी की जगह सारांतर कितना दिया हुआ है डी दिया, तो डी की जगह डी रहेगा। तो सरल करें ए प्लस कोष्टक कॉल करते 5 में जगह कितना बचा 4 डी। तो पांचवा पद क्या है ए प्लस 4 डी। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, समांतर श्रेणी 7, 5, 3, 1, -1, -3 का प्रथम पद एवं सार अंतर क्रमशः है। तो श्रेणी का प्रथम पद यानी प्रथम पद क्या होता है? ए होता है। तो श्रेणी पहला नंबर कितना आ रहा है 7 आ रहा है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 7। दूसरा मान निकालना है सार अंतर डी बराबर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है। तो द्वितीय या दूसरे नंबर पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है, माइनस प्रथम नंबर पर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। दोनों सरल करेंगे तो मान कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो ए बराबर तो हो गया 7 और बी बराबर हो गया -2। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका? सी ऑप्शन इसका सही है। तो प्रथम पद 7 और सारांतर आ गया -2। अगला सवाल है, समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा जबकि प्रथम पद ए बराबर 4 और सारांतर डी बराबर -3 है? तो वही एन व सूत्र, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ ए बराबर कितना देर का है 4 प्लस एन यानी कौन सा पद निकाल चौथा, तो एन की जगह कितना जाएगा 4 माइनस 1 इंटू डी। सारा कितना देर का माइनस देगा, इसलिए क्वेश्चन देता है -3। 4 प्लस 4 में से गया कितना बचेगा 3 और यहाँ कितना है सारा डी का मान -3। तो 4 प्लस माइनस गुणा किया माइनस गुणा करेंगे कितना जाएगा 9। अब चल गया कितना आ गया -5। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका? डी ऑप्शन इसका सही है। तो चौथा पद आ जाएगा -5। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है? तो समांतर श्रेणी कब नहीं होगी? जब सार अंतर समान नहीं होगा। तो पहले वाले पद में श्रेणी में देखो 3 आ रहा प्रथम पद, द्वितीय पद 1 आ रहा, तो अंतर कितने का आ रहा? 2 कम हो रहा है, इसलिए तो क्या है समांतर श्रेणी है। इसमें -5 -1 अंतर कितने का 4 जुड़ रहा है, माइनस में 4 जुड़े 3 आ जाएगी। इस प्रकार 3 में 4 जुड़ा तो कितना 7, ये भी समांतर श्रेणी है। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 इस प्रकार चल रहा है। तो इसमें 1.1 जोड़ने पर अगला वाला पद प्राप्त हो रहा है, तो ये भी क्या है समांतर श्रेणी है, परंतु ये समांतर श्रेणी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी, क्योंकि यहाँ अंतर कितने का, यहाँ तो 2 का अंतर आ रहा है, जबकि यहाँ अंतर कितना गया 4 का और यहाँ अंतर कितना गया 8 का। तो डी समान नहीं है। यहाँ डी बराबर के 1 तो 2 प्राप्त हो रहा है, 1 4 प्राप्त हो रहा है, 1 क्या प्राप्त हो रहा है 8 इस प्रकार। तो ये तो कौन सा ऑप्शन सही इसका? डी ऑप्शन सही है। तो समांतर श्रेणी कब नहीं होगी? जब सार अंतर समान न हो, अलग लगा रहा सार अंतर का मान तब। अगला है, समांतर श्रेणी का एनो पद ए एन बराबर 3n + 2 हो तो सातवां पद होगा। यानी ए एन बराबर दिया हुआ है 3n + 2। अब कौन सा पद निकालना? सातवां। तो एन बराबर कितना रख दें? 7 रख दें। तो a7 = 3, एन की जगह कितना जाएगा 7 + 2। तो गुणा करेंगे 21 + 2 तो कितना आ जाएगा 23। कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? सी ऑप्शन इसका सही है। तो सातवां पद हो जाएगा 23। अगला सवाल है, समांतर श्रेणी का एनवां पद ए एन बराबर दिया गया है, प्रथम पद सार अंतर क्रमशः है। तो ए एन बराबर दिया हुआ है 5n + 3। अब पहले n बराबर 1 रखते हैं, तो पहला पद हो जाएगा a1। तो 5 × 1 + 3, तो 5 + 3 कितना जाएगा 8। दूसरा है n बराबर जैसे 2 रखा, a2 हो जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 5 और यहाँ 2 आ जाएगा +3। तो गुणा करिए 10 और +3 तो कितना आ जाएगा 10 और 3 13। इसी प्रकार यदि n बराबर 3 रख दें तो a3 = 5 × 3 + 3 गुणा किया तो 15 + 3 कितना हो जाएगा 18। तो AP बन जाएगी पहला पद 8, दूसरा आ जाएगा 13, फिर 18, फिर डेढ़ चलती रहेगी। अब क्या पूछ रहा है? प्रथम पद यानी पहले नंबर पे कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो a1 का मान 8, कौन सा ऑप्शन में आ रहा है 8? सी ऑप्शन। और अंतर कितने का? 8 5 जोड़ा 13, 13 5 जोड़ा 18, इस प्रकार डी का मान कितना आ रहा है 5। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका? सी ऑप्शन इसका सही है।
अगला सवाल है अनुक्रम 9, 12, 15, 18 एक समांतर श्रेणी हो तो इसका एनवां पद का या व्यापक पद है। एनवां पद ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब प्रथम पद कितना आ रहा है 9, तो ए की जगह कितना आ जाएगा 9 प्लस एन की जगह एन रहेगा, व्यापक पद निकालना, और डी का मान निकालना है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो 12 में से डी बराबर क्या होता है द्वितीय पद यानी 12 माइनस 9 घटाओ कितना बचेगा 3। तो डी का मान कितना प्राप्त हो रहा है 3 प्राप्त हो रहा है। तो 9 प्लस 3 का अंदर गुणा करेंगे 3n माइनस 3। 9 में से 3 गए कितना बचेगा, तो पहले 3n पहले लिख देते हैं, तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन से 3n प्लस 6 n बराबर 3n प्लस 6 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है समांतर श्रेणी -17, -12, -7 डैश का 11 पद क्या होगा। तो सेम वही सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए यानी पहला नंबर पे कितना आ रहा है 17, माइनस का तो माइनस का 17, डी बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस के 12 माइनस सूत्र का प्रथम पद कितना है -17। तो -12 माइनस क्या आ जाएगा प्लस के 17 हो जाएंगे, तो कितना माना गया 5, प्लस का 5 प्राप्त होगा। तो डी का मान कितना आ जाएगा 5। तो ए की जगह कितना मान रखेंगे -17 प्लस एन की जगह कौन सा पद निकालना 11, तो एन बराबर यहाँ कितना है 11 है। तो एन की जगह 11 माइनस 1, और डी का मान कितना देर का है अंतर कितना है 5 का, तो ये 5 का। तो सर कर लेंगे -17 प्लस 11 में से गया कितना बचा 10, 10 को 5 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 50। तो 50 में से 17 कट गया कितना बचेगा 33। तो कौन सा ऑप्शन है, ये भी सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या 10 से शुरू होती है, परंतु 3 का भाग इसमें जाता है। प्रथम संख्या कौन सी होगी 12, 12 में 3 का भाग जाता है, फिर 3 जोड़ लेंगे 15, 18, 21 इस प्रकार ये चलती रहेगी। और अंतिम संख्या जैसे 100 तो कितने 3 अंकों वाली हो जाएगी, तो 2 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी 99, जिसमें 3 का भाग जाता है। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, यानी पहली संख्या 12 से शुरू होगी और अंतिम संख्या होगी 99, जिसमें 3 का भाग जा रहा है। अब हल कर लेते हैं। तो ए बराबर से कितना प्राप्त होगा 12 प्रथम पद, डी बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम 15 माइनस 12 घटाए कितना बचा 3, और पदों की संख्या निकालना है, एन का मान निकालना है, और ए एन कितना देर का है 99, अंतिम पद कितना है 99। सूत्र होता है वही ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की जगह मान कितना प्राप्त 12 प्लस एन ज्ञात करना है, तो एन माइनस 1, और डी कितना प्राप्त हो रहा है, डी का मान 3 प्राप्त हो रहे थे 3, जो किसके बराबर है एन का मान कितना है 99, तो 99 बराबर ले सकते हैं। सरल करेंगे तो 12 प्लस एन 3 का अंदर गुणा करें 3n माइनस 3 इक्वल 99, तो घटा देंगे तो 3n इक्वल 99। अब देखो 12 में से 3 का कितना बचेगा 9 बचेगा, और 9 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो क्या जाएगा माइनस का 9 प्राप्त होगा। तो घटाया कितना बचा 3n बराबर कितना आ गया 90। तो n बराबर कितना होगा 3 का भाग 90 में कितनी बार जाएगा, तो 30 बार जाएगा। तो कितना मान प्राप्त हो रहा है n बराबर 30 प्राप्त होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ, तो n बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 90 में कितने बार गया 30 बार गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद है। तो समांतर श्रेणी का 30वां पद निकालना से वही सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब 30वां निकालना, ए की जगह कितना मान प्रथम पद 10, एन कितना है 30 माइनस 1, और डी कितना अंतर कितना है 7 में से 10 गया कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, अब सरल कर लेते हैं। तो 10 प्लस यहाँ मान कितना बचेगा 29 इंटू माइनस 3, तो 10 माइनस प्लस में गुणा करें माइनस है 29 का 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 87, और घटाए कितना बचा -77। कौन सा ऑप्शन सही इसका, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है समांतर श्रेणी 2, पद निकालना है वापस 26 से, तो रिक्त स्थान का पद का मान है, रिक्त स्थान पर क्या आएगा, यानी समांतर व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d इस प्रकार चलती रहती। तो यानी ए बराबर कितना आया 2, और ए प्लस 2d बराबर तुलना करें तो कितना है 26 दिया हुआ है, और इसका मान निकालना है दूसरे पद का। तो इसको सरल कर ए का मान 2 रख दो इसमें, तो 2 रखेंगे 2 प्लस 2d इज इक्वल टू कितना है 26 है। तो डी 2d बराबर क्या आ जाएगा 26 में -2 कितना बचेगा 24। तो
2 का पावर देंगे तो डी बराबर आ गया 24/2 यानी 12। तो डी का मान कितना प्राप्त हो गया, 12 प्राप्त हो गया। अब इस कौन सा पद निकालना, दूसरे नंबर का ए प्लस डी। तो ए प्लस डी इक्वल ए का मान 2 और डी का मान 12, जोड़ा तो कितना मान प्राप्त हो रहा है, 14। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका सही है। एक स्थान पर 14 आएगा। अगला सवाल है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद यानी एन निकालना है। तो सेम वही सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन यानी अंतिम पद कितना है, 78 इधर आ जाएगा। ए की जगह पहले नंबर कितना है 3, एन की जगह मान क्या है ज्ञात करना है तो एन माइनस 1, और डी का मान कितना है, अंदर कितना है 8 में से 3 का कितना हो जाएगा 5, प्लस का बच रहा है इसलिए से। तो ये हो गया दो विधि हल करने के लिए इसको। तो 78 इक्वल 3, 5 का अंदर गुणा कर देंगे 5 एन माइनस 5। तो 78 बराबर 5 एन माइनस का मान प्लस का 3 क्या बचेगा, माइनस का 2 बच जाएगा, पक्षांतर कर लेते हैं। तो 5 एन बराबर 78 प्लस 2 कितना जाएगा 80। तो एन का मान निकालना तो एन बराबर क्या जाएगा 80/5। कितनी बार भाग गया 16 बार। तो एन यानी कितनी संख्या है 16 है। तो कौन सा पद है 78 होगा, तो वह 16 पद 78 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, एपी 13,8,3 के प्रथम 20 पदों का योगफल निकालिए। अब योगफल का सूत्र लिखना था, एस एन बराबर क्या होता है, योगफल एस एन आता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। अब a बराबर तो 13 है प्रथम पद, d बराबर द्वितीय पद यानी 8 माइनस 13 कितना बचेगा माइनस का 5, n बराबर कितना है 20, 20 पदों को निकालना तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ सरल करेंगे, n की जगह लिख दिया 20/2, 2 इंटू ए का मान आ गया 13 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का मान आ गया -5। तो ये तो हो गया 10, 2 के पास 20 कितनी 10 बार, कोष्टक गुणा करेंगे 26 प्लस माइनस गुणा के माइनस आ जाएगा। यहाँ बचेगा मान 19, 19 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 95। तो ये तो हो गया 10 इंटू, अब ये माइनस का आ रहा था माइनस घटा देते हैं, माइनस के बड़ी 95 से 26 घटाया तो मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 69 प्राप्त होगा। तो ये 69, अब 10 से गुणा करें तो -790। तो कौन से ऑप्शन में आ रही है -790, सी ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग है। 8 के प्रथम 15 गुणज लेंगे, तो ये गुणज यानी पहली संख्या कितनी है 8 आ जाएगी, फिर कितना आएगा 16, फिर आ जाएगा 24, फिर इस प्रकार चलती रहेगी एपी, कितने पदों तक लेना 15 तक। तो यानी इसमें ए बराबर तो कितना है 8 है, डी बराबर हुई 16 माइनस 8 यानी कितना प्राप्त होगा 8 प्राप्त होगा, और एन बराबर कितना आ रहा है 15। तो 15 गुणा देना है और योग याद करना है। तो एस एन का सूत्र एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n की जगह कितना है 15/2, कोष्टक 2, a की जगह मान कितना प्राप्त हो रहा है, a का मान 8 प्राप्त हो रहा है, ये 8 प्लस n कितना है 15 है, तो 15 माइनस 1 इंटू डी, अंतर कितने का आ रहा है 8 का, तो यहाँ कितना है 8। तो वही आ जाएगा 15/2, यह आ जाएगा 16 प्लस यहाँ 14 का गुणा 8 से करेंगे तो 112, फिर इनको जोड़ लेते हैं तो 15/2 इंटू 112 और 16 जोड़ देंगे तो 128। अब 128 को 2 से काट देंगे तो कितना आएगा 64। तो ये आ जाएगा 15 इंटू 64। तो सरल करने गुणा करने पर मान प्राप्त हो जाएगा 960। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका 960 प्राप्त होगा गुणा करने पर, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है यदि 18, a, b, -3 समान श्रेणी में तो a प्लस बी का मान होगा, तो सार्वंतर d बराबर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, सार्वंतर d बराबर क्या लिख सकते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद क्या a, प्रथम पद कितना है 18 और समांतर श्रेणी में सार्वंतर समान होगा। इसी प्रकार चतुर्थ पद माइनस द्वितीय पद हो गया -3 और माइनस b हो जाएगा, क्योंकि सार्वंतर समांतर श्रेणी से सार्वंतर समान होगा। अब दोनों मान लेते हैं, b को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, 18 को उधर भेजेंगे प्लस के 18 और -3 ऐसे सी।
ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना बचेगा 15। तो कौन सा ऑप्शन से ए प्लस बी का मान क्या हो जाएगा 15। तो कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, डेट 47 का अंतिम से प्रथम पद की और दूसरा पद होगा अंतिम से। तो अंतर कितने का आ रहा है इनमें 5, 8, 11 डेट 47 दिया हुआ है। तो यानी अंतर कितने का प्लस का 3 करें, फिर इधर प्लस का 3, इस प्रकार चल रही है। तो इधर से माइनस करना पड़ेगा, यानी इस संख्या में क्या जोड़ेंगी +3 जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाए 47 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ वाली संख्या होगी तो 47 में 3 घटा दो, 47 - 3 तो कितना बचेगा 44। दूसरा पद कितना होगा 44 होगा, जिसमें 3 जोड़ेंगे तो अंतिम पद 47 प्राप्त होगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 2n+1 है तो इसके प्रथम 3 पदों का योगफल होए। an बराबर दे रखा है 2n+1, प्रथम 3 पदों का योगफल याद करना है। तो पहले तो पद AP निकालते n बराबर 1, तो यानी a1 प्रथम पद क्या आएगा 2 × 1 + 1, 2 + 1 यानी कितना प्राप्त हो गया 3। फिर n बराबर 2 रखा, a2 बराबर 2, यहाँ 2 + 1 इक्वल यह अपने रखा मान 2n+1, तो यानी 4 + 1 कितना आ जाएगा 5। अब अपन n बराबर कितना रख दें 3, तो a3 का मान प्राप्त हो जाएगा 2, और यहाँ 3 + 1 इक्वल 6 + 1 यानी कितना 7। अब ये क्या कह रहा है 3 पदों का योग, प्रथम 3 यानी AP बन गई पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद, तो इनका योग करना है। प्रथम 3 पदों का योग यानी क्या आ जाएगा 3 + 5 + 7, तो कितना आ गया 15। तो कौन सा ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन इसका सही है, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है m के किस मान के लिए 10, m - 2 समांतर श्रेणी में होंगे, यानी m का मान निकालना है। तो समांतर श्रेणी होंगे सार अंतर क्या होगा समान होगा, तो द्वितीय पद माइनस पद है, यानी m - 10 बराबर तृतीय माइनस द्वितीय -2 - m। तो इन दोनों हल कर m को पक्षांतर कर लेंगे, m + m हो जाएगा, 10 उधर जाएगा प्लस का 10 और माइनस का 2 ही से, तो सल गया कितना गया 2m बराबर प्लस का 8 प्राप्त होगा। 2m बराबर कितना आएगा प्लस के कितना प्राप्त होंगे 8, यानी m बराबर क्या हो जाएगा 8/2, तो कितने बार हो गया 4 बार, तो m बराबर कितना होगा 4 होगा। तो m का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 4 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन इसका सही है।